रुला देगी बूढ़े माँ बाप की ये कहानी। माँ बाप की आंखों में आंसू देने वाले जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। कितने मजबूर होंगे वो माँ बाप जिन्होंने यह खत लिखा है, जिसे पढ़ने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दिल्ली के एक माँ बाप उस दिन अपनी ज़िंदगी का आखिरी खत लिख रहे थे। वो खत भले ही ब्रिटेन में रहने वाले उनके बेटे के नाम था, लेकिन उस खत का पैगाम हर माँ बाप के नाम था और इसीलिए ज़रूरी था कि वो इस आखिरी खत में हर झूठ से पर्दा हटा दें, और उन्होंने वही किया। ये कहानी हर माँ बाप के लिए जानना ज़रूरी है। उस अर्थी या जनाजे को पूरे शहर भर का भी कांधा मिल जाए तो भी तब तक उसकी आत्मा या रूह को सुकून नहीं मिलता जब तक उन कांधों में उनके अपने बच्चों के कांधे भी शामिल ना हों। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ बुजुर्ग बाप के कांधे पर जवान बेटे की अर्थी होती है, लेकिन उसे क्या कहेंगे जब बुजुर्ग बाप की अर्थी पर जवान बेटे का कांधा ही ना हो। कांधा हो भी तो फिर उसे क्या कहिएगा जब खुद बुजुर्ग माँ बाप अपनी मौत से पहले ही ये ऐलान कर दें कि उन्हें अपनी अर्थी या जनाजे पर अपने बच्चों के कांधे नहीं चाहिए। सोचिए ना, वो कैसे और किस कदर मजबूर माँ बाप होंगे जो मौत को गले लगाने से पहले सुसाइड नोट को वसीयत बनाकर ये वसीयत करते होंगे कि जब वो मर जाएं तो उनके बच्चे उनके अंतिम संस्कार में शामिल ना हों। उनके अंतिम संस्कार पर उतने ही पैसे खर्च किए जाएं जिसमें आखिरी रस्में इजाज़त देती हैं। कितनी खुशी की बात है ना कि विदेश जाकर भी बच्चे अपने माँ बाप भाई बहन को पैसे भेज रहे हैं, पर अफसोस सिर्फ पैसे ही भेज रहे हैं। नौकरी, तरक्की, दौलत, स्टेटस और अपनी फैमिली यानी बस अपनी पत्नी और बच्चे, इन सब ने मिलकर बाकी सारे रिश्ते नाते और जज्बातों को निगल लिया है। घर से पहले ही दूर जा चुके ऐसे बच्चे सचमुच इतने दूर हो चुके हैं कि अब उनके पास अपने बुजुर्ग माँ बाप की अर्थियों को कांधा या अंतिम संस्कार करने तक के लिए वक्त नहीं है। कहते हैं क्या करें, नौकरी ही ऐसी है। विदेशों में नौकरी करना कोई आसान थोड़ी होता है, बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली है। अंतिम संस्कार के लिए छुट्टी भी नहीं मिलेगी। एक काम करो, किसी एनजीओ से अंतिम संस्कार करवा दो, जो खर्चा आएगा हम भिजवा देंगे। कभी मुंबई से, कभी दिल्ली से, कभी कानपुर से, कभी आगरा से, तो कभी किसी नए शहर से। अक्सर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में रहने वाले कामयाब बच्चों के अपने बुजुर्ग माँ बाप की मौत की खबर सुनने के बाद कुछ ऐसे ही रिएक्शन होते हैं। ये कहानी है एक बुजुर्ग दंपति की, जिन्होंने एक रात दोनों ने खुदकुशी कर ली, अपने ही कमरे में पंखे से झूलकर। पर खुदकुशी करने से पहले पूरी तसल्ली से 5 पन्नों का एक खत लिखा। दोनों जैसे ही मरे ये खत सुसाइड नोट बन गया। इन दोनों का भी एक बेटा है, आयुष। इन्हीं माँ बाप ने क्या क्या तकलीफ़ें उठाकर किस किस से कर्ज लेकर 4 साल पहले इस उम्मीद से अपने बेटे को ब्रिटेन भेजा कि वो वहाँ कमाएगा और फिर सारे कर्ज उतार देगा। पर अफसोस, बाकी कर्ज तो छोड़िए, ये तो अपने बूढ़े माँ बाप के अंतिम संस्कार का कर्ज भी अब कभी नहीं उतार पाएगा, उतार भी नहीं सकता, क्योंकि खुद माँ बाप ने अपने आखिरी खत में उसके वो कर्ज उतारने का हक भी छीन लिया। बुजुर्ग दंपति की चिता जलकर भी बुझ गई, पर बेटा ब्रिटेन से नहीं लौटा। पर हाँ, ब्रिटेन में रहते रहते उसने अपने माँ बाप के लिए ये इंतज़ाम ज़रूर कर दिया था कि वो अब खुद ही मौत को गले लगा लें। बुजुर्ग दिल्ली के अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा आयुष, छोटा बेटा गौरव। जब तक उम्र थी और जिस्म ने साथ दिया, बुजुर्ग ने पूरे घर को संभाला, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। बड़ा होकर बेटे ने बिजनेस करना चाहा,
तो पिता ने सारी पूंजी लगा दी, पर बेटे आयुष ने सारे पैसे डुबो दिए। वो खुद कर्ज में आ गया। बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के सारे गहने और जितने कैश थे सब आयुष को दे दिए। इस पर भी कर्ज नहीं उतरा, तो खुद बुजुर्ग ने अपने जानने वालों से ब्याज पर 35 लाख रुपए कर्ज लिए और आयुष को दे दिए। कर्ज उतारे बिना 4 साल पहले आयुष ब्रिटेन चला गया। वो ऐसा ब्रिटेन गया कि फिर पलटकर कभी अपने माँ बाप को फ़ोन तक नहीं किया। माँ बाप फ़ोन करते करते थक गए, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। आयुष की बीवी सुनीता और उन दोनों का एक बेटा है। ब्रिटेन जाने से पहले वो अपनी पत्नी सुनीता और बेटे के साथ अपने माँ बाप का घर छोड़कर दिल्ली में ही एक दूसरे घर में रहने लगा था। इस साल के शुरू में कुछ दिनों के लिए आयुष दिल्ली आया, पर अपने माँ बाप से मिलने घर नहीं गया। बुजुर्ग को जब ये पता चला तो उन्हें गहरा सदमा लगा। उन पर करीब 40 लाख रुपए का कर्ज था। सारे पैसे आयुष के लिए उधार लिए थे। कर्ज देने वाले शरीफ लोग थे। शायद उन्हें भी बुजुर्ग की मजबूरियों की जानकारी थी, पर बुजुर्ग खुददार भी थे। वो कर्जदारों से नज़रें नहीं मिला पाते थे। बेटे की बेरुखी ने आखिरकार उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया और फिर अपनी जीवन साथी अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने आखिरी फैसला लिया। फैसला औलाद की बेरुखी के चलते कर्ज में डूबी जिंदगी को वक्त से पहले विराम देने का। इसी फैसले के साथ एक रात दोनों ने अपनी कहानी खत्म कर ली। इत्तेफाक से जिस कमरे में दोनों मौत को गले लगाने जा रहे थे, उस कमरे के ठीक बराबर वाले कमरे में उनका छोटा बेटा और आयुष का भाई गौरव अपनी बीवी के साथ बेखबर सो रहा था। एक बेटे की वजह से बुजुर्ग अपनी बीवी के साथ मौत को गले लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ दूसरे बेटे गौरव के लिए उसी आखिरी खत में अपने एक दोस्त से ये भी कह रहे थे कि तुम गौरव का ध्यान रखना, गौरव का कोई सहारा नहीं रहेगा अब। आयुष ने तो गौरव को भी छोड़ दिया। आयुष के अलावा बुजुर्ग ने आयुष की पत्नी और अपनी बहू सुनीता का भी खत में जिक्र किया। वो लिखते हैं कि हमारी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन हमने तुम्हें अपनी बेटी ही समझा था। तुम बड़े घर और ख़ानदान की बेटी हो, फिर परवरिश में कैसी कमी रह गई। इस खत में सुनीता के हाथों अपना और अपनी बीवी के अपमान का भी उन्होंने जिक्र किया था। अपने इस खत में सभी के लिए कुछ न कुछ लिखने के बाद बुजुर्ग ने खत के आखिरी में 3-4 लाइनों में जो लिखा है उसे हर माँ बाप और बच्चों को पढ़ना चाहिए। माँ बाप को इसलिए कि बच्चों के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर न लगाएं, और बच्चों के लिए इसलिए कि एक दिन वो भी बूढ़े होंगे और उनके भी बच्चे जवान। क्या फ़ायदा ऐसी तरक्की और दौलत का कि सब कुछ कमा कर भी आप इतने गरीब हो जाएं कि अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार तक ना कर सकें। बुजुर्ग ने खत में आखिर में यही लिखा है कि आयुष यानी उनका अपना बेटा उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगा और ना ही उसके पैसों से उनका अंतिम संस्कार होगा। बुजुर्ग माँ बाप की आंखों में आंसू देखने वाले कभी खुश नहीं रह सकते। कहते हैं कि बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, लेकिन यहाँ तो बेटा ही माँ बाप की मौत का कारण बन गया। लेकिन याद रखना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।